बाकी जातियों में बट गए। जहाँ से हम आए थे हम सब एक जैसे थे, पर यहाँ आके हमने अपनी ही चीजों में लोगों को अपने विचारों से समझना शुरू कर दिया। तो अगर हम मैले हैं तो इसके लिए कबीर साहिब ने कहा कि अगर हम मैले भी हैं, अगर हमारे ऊपर कुछ गलत का प्रभाव पड़ा भी है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, उसी नहीं होगी। कांध पलट गुरु हंसा कीरे, मीरा नाम निशानी। तो हमारी जो बाबा जी है वो एक ऐसे ब्रह्म ज्ञानी है कि अगर कोई कांध भी है तो उसको भी वो हंस में बदल देते हैं। तो इस साधों की संगत से ही है। तो इसी में बाबा जी कबीर साहिब ने एक बीमारी में एक छोटा सा बताया है, आओ मेरी नैया में ले चलो भव से पार, अरे सत्य नाम की नौका ले, सत्य नाम की नौका ले, सतगुर करे पुकारे, आओ मेरी नैया में ले चलो भव से पार। अरे सत्य नाम की नौका ले, अरे सत्य नाम की नौका ले, सतगुर करे पुकारे, आओ मेरी नैया में ले चलो भव से पार।
स्मरणीय, नमनीय, वंदनीय, हर घटके हर घटकी इच्छा को जानने वाले ऐसे सदगुरु के चरणों में आज हम बैठ के जो सत्संग का आनंद ले रहे हैं, उन सदगुरु को मेरा प्रणाम एवं सभी संगत को मेरा नमन। गुरु चंदन हम नीमड़ी, गुरु सागर हम कीच, गुरु
चंदन हम नीमड़ी, गुरु सागर हम की, जहाँ जहाँ गुरु के चरण है वहाँ हमारे। साथ भाइयों, इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर जो हम यहाँ सत्संग और वाणियों का श्रवण कर रहे हैं, उस स्थल पर बैठकर जिस सत्संग का हम आनंद ले रहे हैं, उसकी एक ऐतिहासिक और बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास है, जिसको मैं बहुत छोटे समय में, क्योंकि समय की आज पाबंदी है, आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा, जिससे हमारे पंथ के बारे में, मजहब के बारे में और हमारे जो महान संत और गुरु हुए हैं उनके बारे में हम जान पाए। दरअसल जिस तपोभूमि पर हम आज बैठे हुए हैं वो हमारे महान संत गुरु नित्यानंद जी की तपोस्थली है। वहीं पर इन्होंने तप किया, ध्यान किया, ज्ञान प्राप्त किया और अंततोगत को पंच तत्व में विलीन हुए। दरअसल इसका इतिहास खंडेला जो सीकर रियासत में वहां से प्रारंभ होता है। वहां के जो साध थे, भूपति, सामल, रुस्तम, उन्होंने सत्य की आराधना करी और वो सत्य ही ज्ञाता थे। अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने उस परमात्मा में अपने आप को लीन किया। दरअसल एक दिन वो चारों संत सत्संग के लिए जा रहे थे, तो सत्संग में जाते हुए रास्ते में और जंगल था, उसी में उनको एक दिव्य प्रतिमूर्ति के दर्शन होते हैं। और जब दिव्य प्रतिमूर्ति को उन्होंने देखा तो उनकी जो आभा थी उसको देखते ही वो रह गए, और जब उनके उपदेशों को उन्होंने सुना तो वो सुनते ही और वो इतने चारों भाव विभोर हुए कि हमें तो गुरुदेव आपके ही चरणों में बैठना है और आपसे ही ज्ञान प्राप्त करके भव सागर से पार लेना। साथ भाइयों, तब उन महान संत ने कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? तो उन्होंने कहा हमको निबरा है, हमारा कोई संत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब तक आप गुरु नहीं बनाओगे तब तक हम आपको ज्ञान का दीपक जलाने के लिए प्रारंभ नहीं कर सकते। साथ भाइयों, वो महान प्रतिमूर्ति कोई और नहीं, वो हमारे अवगत मेहरबान की इच्छा से उत्पन्न हुए श्री श्री 108 श्री सबलदास जी महाराज हैं। सबल जी महाराज जी ने उनको अपना शिष्यत्व प्रदान किया और वो भूपति साहब के घर पधारते हैं और वहां उन चारों को गुरु दीक्षा प्रदान करते हैं। इसी क्रम में उनको चारों को यह आदेश हुआ कि आप जो सात संगत है, जो सत नाम है, उसका आगे प्रचार करें और जो गुरु का ज्ञान है उसको आप आगे बढ़ाएं। तत्पश्चात सबल जी महाराज, सबलदास जी महाराज गुजरात की तरफ प्रस्थान करते हैं और उसी समय जो उनकी इच्छा से उत्पन्न हुए नित्यानंद जी महाराज, जो गुरु नित्यानंद जी हैं, उनको उन्होंने ये आदेश दिया कि जो मैं शक्ति हूँ वही तुम्हारे अंदर शक्ति है और अवगत मेहरबान की संपूर्ण शक्ति तुम्हारे अंदर विराजमान है और इस सब पंथ को आगे आप बढ़ाइए। उन्होंने वहां रहते हुए आगे जो शिक्षा है, जो वाणियां हैं, वो सत्य है, उनके माध्यम से सबको चिताते हैं। साथ भाइयों, एक घटना वहां ये होती है कि जब उनके आश्रम की जो आभा थी, जो प्रसिद्धि थी, वो चारों तरफ फैलती है, तो वहाँ के खंडेला के जो रियासत के शासक थे उनके कानों में भी ये बात पहुंचती है। ये महान संत हैं, वो किसी प्रकार का
भी उतर आता है। रात को अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाइए और आश्रम से घोड़ी को चुरा लाइए। वो घोड़ी को चुरा लाते हैं और अपने राजा को समर्पित कर देते हैं, और जैसे ही राजा उस पर बैठ के दौड़ने को होते हैं, सवार होने को होते हैं, और चूंकि वो तो दिव्य घोड़ी थी, वो तो सतगुरु के चरणों में इतनी भक्ति में थी कि उसने जैसे ही एड़ लगाई वो राजा उसके से नीचे गिर जाते हैं और पूरी तरह घायल हो जाते हैं। तब उनके मंत्री ने उनसे कहा, ये देखिए आपने घोर पाप किया है और आप इससे गिर गए हैं, निश्चित रूप से उन महान गुरु का ही ये प्रकोप है, उन्हीं का ही श्राप है। आप तुरंत अपनी गलती मानिए और उनके आश्रम में इस घोड़ी को छोड़ दीजिए। साथ भाइयों, वापस वो आते हैं गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और अपनी गलती स्वीकार करते हैं, लेकिन नित्यानंद जी महाराज के मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। वो कहते हैं कि एक राजा इस तरह अत्याचार कर सकता है, इस राज्य में अब हमको यहाँ नहीं रहना है। और उसी समय वो वहां से अपने शिष्यों के साथ, जो भी साथ संगत थी, उसके साथ प्रस्थान करते हैं और सीकर के खंडेला से वो प्रस्थान करते 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 साथ भाइयों, ये हमारे अहो बैठ गए कि वो इसी स्थली पर आके अपना आश्रम बनाते हैं। पहले यहाँ जंगल था, हमारे पूर्वज हमें बताते हैं कि पहले यहाँ कोई बस्ती नहीं हुआ करती थी, और जो भी बस्ती थी वो यहाँ से पीछे जो पहाड़ है वहाँ एक छोटा सा मंदिर है नरसिंह जी का, वहीं पे सारी बस्ती थी। यहाँ तो केवल खेती के लिए आते थे। उन्होंने अपना आश्रम बनाया। कुछ शिष्यों को जब उनका पता चला, उनकी बातों को सुनना, उनके शब्दों को सुनना, उनकी वाणियों को ग्रहण करना, उन्होंने अनेक चमत्कार भी देखा है। भाइयों, इस कलयुग में जब तक चमत्कार नहीं दिखाओगे तब तक नमस्कार नहीं होता है। वो तो स्वयं अवगत मेहरबान थे, लेकिन ये जो मनुष्य है, ये जो काम क्रोध में लिपटा हुआ है, इसको जब तक चमत्कार नहीं दिखाओगे जब तक वो नमस्कार नहीं करता। अनेक चमत्कार और धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ती रही। इसी दौरान एक बार तो कायम कुंवर जी है, वो अपनी सेना लेके हिंगलाज माता के दर्शन करने जा रहे थे। क्यों समझ लिए, यहाँ से मुश्किल से 2-4 किलोमीटर दूर से ही वो जा रहे थे। उनको पता चला कि एक भव्य आश्रम में कोई सिद्ध पुरुष वहाँ रहते हैं, तो वो वहाँ आते हैं और उनके दर्शन करते हैं। और दर्शन करते ही पूछते हैं, बाबा साहब को तो सब पता था, नित्यानंद जी महाराज को सब पता था, वो तो हर घर के जानने वाले हैं, लेकिन फिर भी पूछा, राजकुमार आपका क्या प्रयोजन है, आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, भगवान मैं हिंगलाज के दर्शन करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, अगर आपको यही हिंगलाज माता के दर्शन करा दें तो वो लोग कैसा रहेगा? राजकुमार रोचक के रह गए। कभी ऐसा भी होता है, जो आज साल वायु पाकिस्तान में है, लगभग सिंध प्रांत में पड़ती है, आज दर्शन कैसे हो सकते हैं? उन्होंने तो इतना कहा था, और उन्होंने कहा, राजन आप अपनी आंखें बंद कीजिए और पीछे घूमिए। साधु भाइयों, ये चमत्कार ही है कि सामने पीछे साक्षात हिंगलाज देवी जी खड़ी। उनके दर्शन हुए और राजकुमार तो वहीं भाव विहल हो गए और नित्यानंद जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत किया और अपनी सेना को आदेश दिया, वापस जाइए और हम तो यहीं बाबा साहेब के चरणों में भक्ति करेंगे। भाइयों, उनको भी गुरु दीक्षा दी और वो फिर यहाँ से पूर्व की तरफ प्रस्थान कर जाते। तत्पश्चात नित्यानंद जी महाराज जब काफी समय तक यहाँ तक पढ़ते रहे, तो अंततः उन्होंने एक दिन निश्चय किया कि देखो, अपने चेलों से, अपने संतों से और अपने जो भी शिष्य थे उनसे कहा कि अब मैं 1 साल तक गुफा के अंदर भक्ति करूंगा। मेरा विनम्र आपसे अनुरोध है कि 1 साल पहले मुझे गुफा में से बाहर ना निकाला। साथ भाइयों, बाबा साहेब गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, बाहर से दरवाजा बंद है और वो गुफा आज भी यही विराजमान, यही है अपनी इस तपोभूमि के ही अंदर। साथ भाइयों, 2-3 महीने बाद कुछ श्रद्धालुओं को शंका हुई कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो इसी अनहोनी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गुफा का दरवाजा खोल दिया। तो क्या देखते हैं, नित्यानंद जी सिद्धासन में विराजमान है, इतनी आभा और प्रकाश उनके ऊपर उत्पन्न हो रहा है और स्वयं अवगत मेहरबान उनको अपने आदेश से ग्रंथ रचने की आज्ञा दे रहे हैं। वो लिख रहे थे, हस्तलिपि में व्यस्त थे, लेकिन जैसे ही पेट खुला, उन्होंने अपने भक्तों की तरफ देखा और कहा,
तुमने बहुत जल्दी कर दी। अगर तुम जल्दी नहीं करते, मुझे साल भर तक अंदर रहने देते, तो मैं इतनी ज्ञान की रचना कर देता कि वो पूरी धरती के लिए हर सागर से पार होने के लिए चल जाता। लेकिन अभी भी इनमें इतना पर्याप्त हमारा ज्ञान है और हमारी वाणी और शब्द हैं कि इनका भी आप प्रसार करोगे तो निश्चित रूप से सारे क्लेश कर जाएंगे और परमात्मा के चरणों में आप भाइयों, जिन जटाओं और जिन खड़ाओं के आपने आज दर्शन किए हैं, वो वही हमारे सद्गुरु नित्यानंद जी महाराज के ही हैं। उनके दर्शन करके अवोध है कि हमारे की इतने समय में हर साल हम यहाँ आते हैं और उनके दर्शन करते हैं। अगर उनकी शिक्षा और दीक्षाओं को उसी क्रम में जो हमारे गुरु जी बार बार चिताते हैं, उनको हम ग्रहण करते रहें, दर्शन करके अपने मन के मैल को उतारते रहें, तो कोई कारण नहीं कि हमारा ये मन निर्मल ना हो जाए। साथ भाइयों, कहने का तात्पर्य ये है कि मन को हम निर्मल करें और बुद्धि को उसी निर्मलता में उतारें, तो कोई कारण नहीं कि सुख हमसे दूर हो जाए। भवसागर से पार होने वाली बात बाद में है, लेकिन आज इसको पंच तत्व का शरीर है। जब ये सुख के सागर में गोते लगाएगा तो हमारा मन तो स्वयं ही नियंत्रण में आ जाएगा। पांचों इंद्रियां हमारे नियंत्रण में आ जाएंगी और तत्पश्चात जो हमारे भाव हमारे मन से निकलेंगे वो इतने सुखदायी होंगे, इतने बलिष्ठ होंगे कि जो हमारे आसपास का वातावरण है, हमारा परिवार है, गुरु साहिब की मेहरबानी से वो सुख के सागर में गोते लगाए। भाइयों, आज गुरु पर्व है। सबसे पहला हमारा कर्म यही है कि जो गुरुजी हमें वाणियों से अपने मुखारविंद से उपदेश देते हैं, उनको हम सह शरीर हमारे अंदर ग्रहण करें और हम जो है इस सागर से पार हो। भाइयों, RJ 320707 जिन किसी भी साथी की हो वो कृपया करके उसको रास्ते से हटा लें। नीचे व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। तो साहिब तेरी साहिबी घर बैठ रही सभाए, जो मेहंदी के पास में लाली लगी हो जाए। सारे भाइयों, हमारे सबके अंदर उस अवगत मेहरबान की कृपा छिपी हुई है। उनका तत्व हमारे अंदर विद्यमान है, उनका ज्ञान हमारे अंदर विद्यमान है, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर की वजह से वो ज्ञान का दीपक प्रज्वलित नहीं हो पा रहा है। उस ज्ञान के दीपक को हम प्रज्वलित करेंगे तो हमारे कर्म स्वयं ही अच्छाई की तरफ बढ़ने लगेंगे। वो दिखती नहीं है। साहिब की कृपा हमारे अंदर है। जिस प्रकार मेहंदी का जो पत्ता होता है वो भरा होता है, लेकिन जब वो फूटती है, पिसती है और फिर हाथ में लगती है तो लाली आ जाती है। ठीक इसी प्रकार सत्संग और सुमरण के माध्यम से जब हमारे मन को हम सिलवट्टे पर पिसेंगे तो इसमें से वो मैल निकल जाएगा और परमात्मा रूपी दीपक प्रज्वलित हो जाएगा और हमारा जो है इस धरती से उद्धार हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। हमारे धर्म के बारे में सब कुछ सारांश में बता दिया और ये बताने में उनकी मकर साधना उनके कभी काम नहीं आती। आप पूछते हो मकर साधना क्या होती है? मकर तैयारी क्या होता है? मकर कहते हैं बंदर के लिए। इस प्रकार से बंदर डाली डाली पर जाकर स्वाद लेता है, कभी इस डाली पर और कभी उस डाली पर।